हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंकों के लिए पूछे जाते हैं और 6 अंक आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके आज 6 अंक बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। इस वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार इन तीनों को कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकार हैं और आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देना है, स्पष्टीकरण करना है। यानी आप सभी जानते हैं कि आपका जो क्लास 10th में जो बेस था उसे थोड़ा सा यहाँ पर हट कर, यानी थोड़ा सा आपको अलग से करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले रस की बात करते हैं। यहाँ पर रस में जो आपको तैयार करने हैं, 2 तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, 2 में आपका 1 जरूर आ जाएगा। देखिए, आपका पहला है हास्य रस। बात करें हम हास्य रस की तो देखिए यहाँ पर है किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं देखकर हृदय में जो हर्ष जागृत होता है। यानी कोई व्यक्ति है, उसकी विलक्षण आकृति, कुछ विचित्र प्रकार की उसकी वेशभूषा है, या किसी वस्तु को देखकर हमारे हृदय में जो हमें मतलब हर्ष जागृत होता है, वही क्या है, हास्य कहलाता है। और हास्य क्या है, इसका स्थायी भाव होता है, यानी हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। तो यहाँ पर हास्य हो गया इसका स्थायी भाव, और जब यही स्थायी भाव क्या होता है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस बन जाता है, यानी हास्य रस के रूप में ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको देना है इसका उदाहरण। अगर आप लोग उदाहरण नहीं देंगे तो आपको पूरे अंक बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको उदाहरण जरूर तैयार करना है। परिभाषा से पहले आप उदाहरण तैयार करिए। ठीक है, परिभाषा को तो आप किसी प्रकार से लिख देंगे, लेकिन उदाहरण अगर तैयार नहीं होगा तो आप इसमें अंक इसके कटेंगे। तो यहां पर देखिए उदाहरण है हमारा कि प्रति प्रति सुन उकसहि अगुसाही देखी दशा हरिगन मुस्काही। यानी आपका ये काफी सिंपल सा उदाहरण है, आपको इसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका करुण रस। अब देखिए करुण रस क्या है, तो इसमें समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर कहा कि प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर, कष्ट या वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, यही क्या होता है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस की उत्पत्ति करता है। और यहाँ पर शोक की बात की गई तो शोक क्या है, यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है, तो ये जब स्थायी भाव इससे पुष्ट हो जाता है, यानी विभाव, अनुभव और संचारी भाव से, तो यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है, यानी करुण रस बन जाता है। तो यहाँ पर प्रिय व्यक्ति यानी जो आपका कोई प्यारा व्यक्ति है, उसके मतलब कष्ट होने पर, यानी उसे जब कष्ट होता है तो उससे आपको भी थोड़ा सा कष्ट होता है। इस प्रकार से ये होता है करुण रस। तो यहाँ पर अगर इसके उदाहरण की बात करें, देखिए उदाहरण आप लिख दीजिएगा कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ पर ये आपका बेस्ट उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं, चाहे इसे तैयार कर लीजिए या आप कहीं से अलग से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको उदाहरण जरूर लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रस में ये 2 पढ़ लेना है, हास्य रस और करुण रस। अब बात करें अलंकार की तो देखिए अलंकार में आपको पहला जो पढ़ना है वो है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा, यानी उपमा अलंकार है क्या। ठीक है, फिर इसका यहाँ पर आपको देना होता है स्पष्टीकरण, यानी स्पष्टीकरण आप लोग अगर लिख देते हैं तो आपका थोड़ा सा अच्छे तरीके से, यानी वहां पर अंक जो आपके कटने के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो देखिए यहां पर है कि जहां किसी वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण और धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, यानी जो कोई वस्तु है और उसी की उस वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, ठीक है, वहां पर तुलना कर दी जाए तो क्या होता है, उपमा दी जाती है, यानी कि वहां होगा उपमा अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ले अगर, तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा कि पहला है आपका पीपर पात सरिस मंडोला, और आपका सेकंड है एक कि हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, तो इनका आपको इस प्रकार से उदाहरण देना है, काफी सिंपल से हैं, छोटे छोटे से हैं, तो आपको इन्हें तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर आपका देखिए हरिपद कोमल कमल से, अब इसे ही ले लीजिए। तो यहां पर देखिए हरिपद, यहां पर भगवान के जो चरण है, ठीक है, कोमल कमल से, यानी इतने कोमल हैं जैसे कि कमल, मतलब कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनके समान है हरिपद, यानी भगवान के चरण। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध वस्तु से, यानी कमल से और भगवान के चरणों के यहां पर क्या कर दी गई, इनकी तुलना कर दी गई। तो यहां पर आप इस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका ये उदाहरण होगा, तो आप
समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए इसमें क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मानी यहां पर संभावना की जाती है, यहां पर तुलना डायरेक्ट नहीं की जाती, संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसमें जो शब्द आते हैं वो है मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि वाचक शब्द आते हैं। यानी जब आपको अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए तो आपको कह दिया जाए कि इसे पहचानिए किस अलंकार का है, तो आपको यहाँ पर एक ये पहचान मिलती है। उनमें मनु मानो, जनु जानो और मनहु जनो जैसे वाचक शब्द इनमें मिलेंगे। जैसे कि आपका एक उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। इस उदाहरण में आप देखिए यहां पर आपको ये मानो जैसे शब्द मिल रहा है, ठीक है, मानो जैसे शब्द मिला है, तो यही यहां पर कहा कि मनु मानो, जनु जानो, इस टाइप के आपको वाचक शब्द देखने को वहां पर मिलेंगे। अगर आपको उदाहरण दे दिया जाए पहचानने के लिए तो ये आपका यहां पर परिभाषा थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको अलंकार में पढ़ना है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप 2 पढ़ लेंगे तो आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है जो कि छंद है। तो देखिए छंद के अंतर्गत आपको पहला जो पढ़ना है वो है सोरठा। अब आपको सोरठा पढ़ना है और एक होता है आपका रोला, ठीक है। आपको यहाँ पर चौपाई और दोहा जो है पढ़ सकते हैं, आपको तैयार वैसे भी होगा क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो आपको यहाँ पर तैयार करना है सोरठा और रोला। तो अगर बात करें सोरठा की तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा आप देखिए ये होता है दोहे का जस्ट उल्टा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसी परिभाषा से दोहा भी तैयार हो जाएगा, बस आपको एग्जाम्पल तैयार करने की जरूरत है। यहाँ पर है यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। अब ध्यान दीजिए कि यही आपको भूलता है, ठीक है, एग्जाम में आपको यही कंफ्यूज करता है। तो प्रथम यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सोरठा। जैसे कि यहाँ पर हम लिया कि जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि सो गुण सदन। ये आपका हो गया उदाहरण। अब आपको देखिए करना क्या है, वहां पर इसमें मात्राएं चढ़ा देनी, ठीक है। जब आप इसमें मात्राएं चढ़ा देंगे, ये लघु और गुरु, ये क्या होता है, गुरु होता है और ये लघु होता है। इसकी हम गिनती 2 से लेते हैं और इसकी गिनती 1 मानते हैं। तो इस प्रकार से इनकी मात्राओं की गणना की जाती है। अब आप इनमें चढ़ा कर देखिएगा तो आपका जो पहला चरण यानी कि ये वाला चरण हो गया और तीसरा चरण यानी कि आपका ये वाला चरण हो गया। इसमें क्या होंगी 11-11 मात्राएं और ये आपका दूसरा चरण और इसमें चौथा चरण, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपका सोरठा में होता है। नेक्स्ट है आपको आप इसमें चढ़ाकर थोड़ा सा चेक करिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की काफी जरूरत होती है, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको रटने वाला चीज जो है भूल जाता है। बात करें रोला की तो देखिए रोला है यह सब मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण आते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। काफी सिंपल परिभाषा है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा रुका जाता है, विराम होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया, देखिए उदाहरण में है कि को पापी पंचत्व प्राप्त, सुनि जमुना धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकि लो त्रिपतगा के तटलावत और 9-2-11 होत 3-5 विश्रावत। इस टाइप से ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है और आप इसे तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप मात्राएं भी इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं, ठीक है, और आप इनकी गिनती करिएगा 24 मात्राएं आती हैं या नहीं। इस टाइप से अगर वहां पर एक लाइन में आप कर देंगे तो काफी सिंपल होता है। तो आपको यही तैयार करना है काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जो 6 अंक हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।